हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल पढ़ा था 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, यानी हमें इस फिगर में देखना है कि कौन सा ट्राइंगल बना हुआ है और फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम हमें बना हुआ है, इसीलिए हमें इसे बनाने अलग से कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसकी वैल्यूज़ लिखनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये राइट ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू जो है वो है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल है। इसके बाद साइड हमें दी हुई है पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि tan p और cot r की वैल्यू निकालना है। तो हमें यहाँ देखिए आप लोग, tan निकालने के लिए हम जानते हैं कि tan की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन बेस नहीं है। तो बेस अगर राइट ट्रायंगल में दो साइड्स दी हुई हो और तीसरी कोई भी साइड्स को फाइंड करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम। हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है कि क्या होती है, हमने कल भी यही चीज पढ़ी थी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है हमारे पास पी आर का स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू देख लेते हैं हम क्या है, हमने यहाँ गिवन में भी लिख चुका है। पी आर इज इक्वल्स टू है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करनी है। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है क्यू आर की वैल्यू, इसलिए हम 144 का ट्रांसफर यानी पक्षांतर कर देंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचेगा? 5। यहाँ है 5 में से 4 माइनस हुआ 1। वन 169 में से 144 माइनस हुआ तो हमारे पास बचेगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्यू आर की वैल्यू चाहिए। हम स्क्वायर हटाएंगे तो हाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा 25 में, इज इक्वल्स टू क्यू आर। 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 5। इट मीन्स हमारे पास क्यू आर यानी कि बेस हमारे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना था हम वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना था फाइंड दैट tan p माइनस cot r। सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यूज को निकाल लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो tan p निकालने के लिए tan p यानी कि tan की वैल्यू होती है p अपॉन b। इट मीन्स लंब बटे आधार। मैंने आपको ये चीज कल भी समझाई थी कि हमें सबसे जरूरी चीज देखनी होती है एंगल क्या बोल रहा है। तो हमें बोल रहा है एंगल P, तो P हमारे डायग्राम में बना हुआ है ऊपर, यानी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर।
यानी कि लंब। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा QR, तो हम परपेंडिकुलर लिखेंगे QR, यानी लंब होगा QR। और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाता है, यानी कि PQ जो होगा वो बेस होगा। दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। QR की वैल्यू यानी बेस हमारे पास आया है 5 और PQ की वैल्यू है हमारे पास 12। अब हम निकालेंगे कॉट R। कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। अब हमें देखना एंगल क्या पूछ रहा है, तो एंगल हमसे पूछ रहा है R एंगल हमारा बन रहा है बेस में, तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो बेस हमारे पास क्या रहेगा QR अपॉन लंब यानी परपेंडिकुलर होगा PQ। इट मीन्स QR क्या है हमारे पास, QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है हमारे पास 12। हमें जो फाइंड करना है इसमें हम वैल्यूज रख देंगे 10p माइनस कॉट R। 10p की वैल्यू है आई है हमारे पास 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू भी हमारे पास आई है 5/12। तो 5/12 में से 5/12 माइनस होगा तो आंसर आएगा 0। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 0।